आप सभी को नमस्कार। मैं उतेश शर्मा। कुछ दिनों पहले एक लेख पढ़ने को मिला, सोचा आपको बताऊं। पूर्व चुनाव आयुक्त जब वो अपने पद पर थे तो एक बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। जहां उन्हें ठहराया गया था वो एक सुंदर जगह थी। चारों तरफ पेड़ पौधे, पास में एक बगीचा जहां अलग अलग तरह के पेड़ लगे हुए थे और उन पेड़ों पर बहुत सुंदर सुंदर पक्षी और उनके घोंसले। बया के घोंसले देखकर उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि मुझे 2-4 घोंसले चाहिए जो मैं अपने घर ले जा सकूं। उन्होंने कहा ठीक है। सुबह जब अधिकारी अपनी सैर को निकले तो साथ में उनके सुरक्षाकर्मी थे। उन्होंने उनसे कहा कि 2-3 घोंसले ले आओ। पास में ही गाय चरा रहे एक बच्चे को बुलाया। उससे कहा कि तुम्हें 10 रुपए देंगे, इस पेड़ पर चढ़कर 2-3 घोंसले ले आओ। उस बच्चे ने मना कर दिया। जो आयुक्त साहब थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस बच्चे को बुलाया, उससे कहा तुम्हें 10 की जगह 50 रुपए देंगे, तुम एक घोंसले ले आओ। उसने फिर भी मना कर दिया। जो दूसरे छोटे बच्चे और साथ थे उनसे कहा, उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने पूछा कि तुम लोग मना क्यों कर रहे हो? हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं और इतना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। इतनी सी तो बात है, पेड़ पर चढ़ना है और घोंसले लेकर आना है। उन्होंने जो जवाब दिया उसे आप सुनना, बड़ा महत्वपूर्ण जवाब। जब शाम को चिड़िया वापस आएगी और उन घोंसलों में जो उनके बच्चे हैं वो वहां नहीं होंगे, घोंसले वहां नहीं होंगे, उन्हें कैसा लगेगा? वो कितना दुखी होगी, परेशान होगी, उन्हें कितनी पीड़ा होगी। आप ये सोच के देखिए। जो आयुक्त साहब थे उन्होंने बच्चों से पूछा, अगर उन घोंसलों में बच्चे नहीं होते तो क्या तुम वो घोंसले ले आते? उन बच्चों ने कहा नहीं। किसी का घर टूटे, आप किसी के घर को चुरा लो या उसे तोड़ दो तो आपको कैसा लगेगा? हम ये पाप नहीं कर सकते। उन अधिकारी ने अपने लेख में लिखा, मेरे जीवन में मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान महत्वपूर्ण है। मेरा पद, मेरा आईएएस होना, सब कुछ विलीन हो गया। उन छोटे बच्चों के सामने सब कुछ गौण हो गया। मैं उनके सामने अपने आप को छोटा महसूस कर रहा था कि जो बात वो छोटे बच्चे समझ गए, मैं उस बात को क्यों नहीं समझ पाया? मैंने वो बात अपनी पत्नी को क्यों नहीं समझाई? और मैंने ऐसा काम उन बच्चों को क्यों कहा? शिक्षा आपको शिक्षित बनाती है, ज्ञानवान नहीं, संवेदनशील नहीं। वो आपको प्रकृति से जुड़ाव नहीं सिखाती। जो आज की शिक्षा है, जो वर्तमान की शिक्षा है, वो सिर्फ आपको शिक्षित बना रही है। ज्ञान आपका अपना होगा। जो आपके अंदर भावना है वो आपकी होगी। आप अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं, आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, आप कितने ऊंचे पद पर हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ इतना सा ध्यान रखें कि आपके अंदर भाव हो। आप सामने वाले की पीड़ा को, प्रेम को, दर्द को, उसके भाव को समझ पाएं बिना कहें, तो आप ज्ञानवान हैं, तो आप संवेदनशील हैं। अपने बच्चों को सबसे पहले यह सिखाएं कि कैसे दूसरों से जुड़ें, कैसे प्रकृति से जुड़ें,
कैसे बेजुबान जानवरों से जुड़ें। जो छोटे लोग हैं, जिन्हें आप छोटा मानते हैं, चाहे उम्र में, चाहे पढ़ाई में, चाहे आपसे ज्ञान में, वो आपसे ज़्यादा ज्ञानवान है, वो आपसे ज़्यादा संवेदनशील है। वो उन चीज़ों को समझते हैं जो प्रेम है, जो मानवता में है, जो भावना में है। अगर व्यक्ति एक बार इस बात को समझ जाए और अपने अंदर उतार ले, तो ये मान के चलिए उसका जीवन बदल जाएगा, उसमें बदलाव होगा। अगर आप अपने अंदर बदलाव चाहते हैं तो संवेदनशील बने, अपने ज्ञान पर ध्यान दें, प्रेम करें, प्रार्थना करें, ध्यान करें, योग करें, नियमित रूप से करें। आप जिसको भी मानते हैं, जिस शक्ति की आप पूजा करते हैं, उससे जुड़ने का प्रयास करें। आप में बदलाव होगा, आपका जीवन बदलेगा। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।